Greetings to all. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about classification of जिम्नोस्पर्म। बच्चों, आज हम जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण के छठा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 5 लेक्चर 5 वीडियो के रूप में भेज चुकी हूँ। सबसे पहला मैंने वीडियो भेजा था क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म में चैम्बरलेन का क्लासिफिकेशन, जिसकी डिटेल स्टडी मैंने फर्स्ट वीडियो में, उसकी हर क्लासेज के ऑर्डर की डिटेल स्टडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाई थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको स्पोर्नी के क्लासिफिकेशन का भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो था डी पंट का क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट वीडियो था गांगुली के क्लासिफिकेशन का। इसका नेक्स्ट वीडियो जो था उसमें बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन एंड बीरबल साहनी का एंड रायजादा एंड साहनी के क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने ब्रीफ स्टडी की थी, बताई थी आपको बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बारह होस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। बायर होस्ट ने 1971 में जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों में विभाजित किया, किंतु उन्होंने निटोप्सिडा को 3 ऑर्डर्स में आगे बांटा। बायर होस्ट ने क्या किया? जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेज में क्लासिफाइड किया। 3 क्लासेज कौन कौन सी हैं? साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा को उन्होंने आगे 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। ये 6 ऑर्डर्स इस प्रकार हैं: टेडोस्पर्मेल्स, केटोनियल्स, साइकेडियोडेल्स, साइकेडेल्स, पेंटोजाइलेल्स, ग्लोसोप्टेरिडेल्स। इसके बाद सेकंड क्लास है कोनिफेरोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा को उसने 5 ऑर्डर्स में बांटा। ये हैं कोडेटेल्स, वेल्टजिएल्स और प्रोटोफाइटेलेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफरेल्स और टेक्सेल्स। थर्ड है क्लास निटोप्सिडा। निटोप्सिडा को बायर होस्ट ने 3 ऑर्डर्स में बांटा: एफ्रेडेल्स, नीटेल्स एंड वेल्वेस्टियल्स। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जितने भी वनस्पतिज्ञ और जितने भी साइंटिस्ट थे वो जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण में एक मत नहीं थे, किंतु फिर भी वे एक सिद्धांत पर सहमत थे कि जिम्नोस्पर्म में सबसे न्यूनतम विकसित पादप टेडोस्पर्म व उद्भिद विकास के उच्चतम सोपान पर निटोप्सिडा समूह के पादप आते हैं। क्या बच्चों ने, आपने इससे क्या सीखा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, वनस्पतिज्ञ हैं, बॉटनिस्ट हैं, जितने भी, वो सब जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण से एकमत नहीं हैं। फिर भी एक सिद्धांत पर वे सहमत हैं कि जिम्नोस्पर्म में सबसे न्यूनतम विकसित पादप टेडोस्पर्म हैं। वे उद्भिद विकास के उच्चतम सोपान पर निटोप्सिडा समूह के सदस्य आते हैं। इसके बाद स्टीवर्ट ने एंड्रूज ने 1961 में जिम्नोस्पर्म को 6 डिवीज़न में बांटा। ये डिवीज़न इस प्रकार हैं: पहला डिवीज़न है टेडोस्पर्मोफाइटा, फिर साइकेडोफाइटा, फिर थर्ड है गिंगोफाइटा
फोर्थ कोनिफेरोफाइटा, फिफ्थ नीटोफाइटा और सिक्स है अनसर्टेन पोजीशंस, यानी कि जिनके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं था उनको अनसर्टेन पोजीशन पे रखा। फर्स्ट टेडोस्पर्मोफाइटा के अंदर उसने टेडोस्पर्मेल्स ऑर्डर को रखा। साइकेडोफाइटा के अंदर उसने 2 ऑर्डर्स को रखा, साइकेडेल्स, बेनिटाइटेल्स। गिंगोफाइटा के अंदर उसने एक ही ऑर्डर गिंगोएल्स को रखा। कोनिफेरोफाइटा के अंदर उसने 2 ऑर्डर कोनिफेरेल्स एंड कोडाइटेल्स को रखा। नीटोफाइटा के अंदर इसने एक ही ऑर्डर नीटेल्स को रखा और अनसर्टेन पोजीशन पर पेंटोजाइलेसी और वोजियोनोवाइकाइलेल्स का रखा इसके अंदर। स्टीफर्ड ने 1983 में कुछ और फॉसिल पादपों के वर्गीकरण को सम्मिलित करते हुए प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा का एक वर्ग स्थापित किया। स्टीवर्ड ने क्या करा, कुछ और फॉसिल प्लांट को सम्मिलित किया। जैसे रिसर्च होती गई, फॉसिल प्लांट ज़मीन से निकलते गए, वैसे वैसे ये प्लांट ऐड होते गए। तो स्टीवर्ड ने कुछ फॉसिल पादपों को वर्गीकरण में सम्मिलित करते हुए प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा का एक वर्ग स्थापित किया। उन्होंने संवहनी पादपों को 3 भागों में बांटा। ट्रैकोफाइटा जो थे उनको 3 भागों में बांटा। पहला क्लास रखा प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, सेकंड जिम्नोस्पर्मोप्सिडा एंड थर्ड नीटोप्सिडा को रखा। होम्स ने अपने ग्रंथ आउटलाइन ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन में डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा के सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म को साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, नीटोप्सिडा और प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा में क्लासिफाइड किया। क्रेमर व ग्रीन ने 1990 में जिम्नोस्पर्म को 2 उपविभाग में विभाजित किया, साइकेडोफाइटिना, कोनिफेरोफाइटिना। साइकेडोफाइटिना को आगे 2 क्लासेज में बांटा, साइकेडेटी और नीटेटी। और कोनिफेरोफाइटिना को आगे 2 क्लासेज में बांटा, गिंगोएटी एंड पिनेटी। थैंक यू बच्चों, थैंक्स ए लॉट।